इजराइल है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। 180 और लोगों की जानें इजराइल ने फिर से ले ली। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन नेतन्याहू और इजराइल, मैं आपको बता रहा हूं, चेता रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं कि अपने पैर पीछे खींच लो, वरना इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। क्योंकि दुनिया के तकरीबन 150 देश फिलहाल इजराइल के खिलाफ हैं। जनसत्ता ने एक आर्टिकल लिखा है, इजराइल ने शुक्रवार को हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए एक बार फिर से हमले शुरू कर दिया है। सीज फायर खत्म होने के साथ ही रॉकेट दागने, हवाई हमले और जमीन पर भी लड़ाई होने लगी है। इजरायली सेना ने हमास पर दक्षिणी इजराइल की ओर से रॉकेट दागने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद आईडीएफ ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इसके साथ ही गाजा में लड़ाई का दूसरा फेज भी शुरू हो गया है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि हमास के साथ संघर्ष विराम होने के बाद गाजा पर नए सिरे से इजरायली बमबारी में लगभग 180 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इस बमबारी में 589 लोग घायल भी हुए हैं। और वहीं हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का कहना है कि उन्होंने दक्षिणी और मध्य इजराइल के शहरों की ओर रॉकेट लॉन्च करना फिर से शुरू कर दिया है। यानी ये जो इजराइल है, इस सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ये लगातार बेगुनाहों को, फिलिस्तीनियों को मारने का काम कर रहा है। और इसीलिए पूरी दुनिया के जो भी इस्लामिक कंट्री हैं, वे लोग इजराइल के खिलाफ हैं, नेतन्याहू के खिलाफ हैं। और वहीं देखिए, अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं। बीबीसी ने इन तस्वीरों को शेयर किया है। गाजा में कितनी तबाही मचाई है, देखें पहले और बाद की तस्वीरों में। और वहीं आप देखिए कि किस तरीके से लगातार अटैक किया जा रहा है। और जो ग्राफिक्स है, ये ग्राफिक्स जो है कि बहुत कुछ कह रहा है। और बीबीसी का दावा है कि बीबीसी वालों ने सैटेलाइट के जरिए डेटा को इकट्ठा किया है, तस्वीरों को इकट्ठा करने का काम किया है। और वहीं अब आप देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, बेई लाहिया में तबाह रिहायशी इलाके, ये 5 मई 2023 की तस्वीरें हैं। लेकिन वहीं जो नई तस्वीरें सामने आई हैं, 23 नवंबर 2023 की तस्वीरें हैं। किस तरीके से पूरी आबादी थी, रिहायशी इलाके थे, उसको तहस नहस करने का काम इजराइल की सेना ने, इजरायलियों ने किया है। सब कुछ जो इमारतें थीं, बिल्डिंगें थीं, उनको मलबे में तब्दील इजराइल ने कर दिया है। 5 सितारा होटल क्षतिग्रस्त, पड़ोस का इलाका समतल। हफ्तों तक गजा पर हवाई हमले के बाद इजराइल ने जमीनी अभियान शुरू कर दिया है। टैंक और बुलडोजर उन इलाकों में गए जहां भारी बमबारी की गई थी। इजरायली सेना गाजा सिटी में शाती रेफ्यूजी कैंप की ओर समुद्र तट के साथ आगे बढ़ी। जैसा कि नीचे की तस्वीर में दिखता है, यहाँ कभी रिहायशी इलाका हुआ करता था। समुद्र तट की ओर बनी कुछ इमारतें, जहाँ गजा का पहला 5 स्टार होटल, अल मसलत, कुछ झोपड़ियाँ और रेस्टोरेंट आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। और दक्षिणी गजा में नुकसान का सैटेलाइट विश्लेषण भी बीबीसी ने किया है। यानी लगातार मारने का काम, बेगुनाहों को मारने का काम किया जा रहा है। महिला हो, बच्चे हो, किन्नर हो, सभी को मारा जा रहा है। और वहीं देखिए, बीबीसी ने अगली स्टोरी की है, गजा में अस्थायी युद्ध विराम खत्म होने के क्या कारण थे। युद्ध विराम जो था क्यों खत्म किया गया, सीज फायर को क्यों खत्म किया गया, उस पर बीबीसी ने रिपोर्ट की है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि युद्ध विराम समाप्त होने के एक घंटा पहले गजा पट्टी के करीब स्थित इजरायली इलाके में सायरन बज उठे और एक रॉकेट को इंटरसेप्ट किया गया। 1 घंटे बाद इजरायली सेना ने कहा कि लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। उसने हमास पर समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। हमास ने इजराइल पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीबीसी के हवाले से मैं आपको बता देना चाहता हूं, हालांकि लड़ाई शुरू करने के लिए हमास ने इजराइल पर आरोप लगाए और कहा कि उसने बंधकों की रिहाई के सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। हमास ने एक बयान में गजा पट्टी में जायनिस्ट युद्ध अपराधों को जारी रखने और इजराइल को हरी झंडी देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को दोषी ठहराया है और कहा कि कब्जाधारियों ने आपराधिक आक्रामकता
को फिर से बहाल करने का पहले ही फैसला ले रखा था। एक सप्ताह तक चले युद्ध विराम के दौरान नेतन्याहू पर फिर से युद्ध रोकने का दबाव बढ़ गया था, खासकर उनकी सरकार में शामिल दक्षिणपंथी तत्वों की ओर से। हालांकि इजराइल समझौता समाप्त होने के बाद ऐसा करने की मंशा लगातार जाहिर कर रहा था, ये साफ तौर पर हमास का कहना है। युद्ध विराम को लेकर के हुए समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ने शुक्रवार को कहा कि अस्थायी युद्ध विराम के मकसद से वार्ता जारी थी। और गजा के क्या हालात हैं ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इजराइल लगातार गजा पर अटैक कर रहा है। इस पर बीबीसी लिखता है, हमास प्रशासित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि लड़ाई शुरू होने के 7 घंटे के अंदर ही 60 फिलिस्तीनी मारे गए और युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक कुल 15,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, यानी 15,000 ज़्यादा फिलिस्तीनियों की हत्या की गई है। बमबारी शुरू होने के बाद दक्षिणी गजा के एक अस्पताल से संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूनिसेफ के जेम्स एल्डर ने बीबीसी से बात की और कहा कि वहां के हालात बहुत ही ज़्यादा भयावह हैं। उन्होंने कहा कि यह लोगों के लिए बहुत भयानक था, आप उनके चेहरे पर डर को देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनके करीब ही एक इमारत को हवाई बमबारी से निशाना बनाया गया था, यानी सब लोग परेशान हैं। अब आगे क्या होगा? युद्ध विराम रुकेगा, आगे बढ़ेगा, गजा खत्म होगा, हमास खत्म होगा, या फिर इजराइल नक्शे से पूरी तरीके से मिट जाएगा? उस पर बीबीसी लिखता है, गजा पट्टी में हफ्तों तक चली तीखी लड़ाई के बाद खासकर गजा सिटी में वैसा लगता है कि इजरायली सेना अपना ध्यान दक्षिण की ओर केंद्रित कर रही है, जहां फिर से बमबारी की घटनाएं दर्ज की जा रही हैं। आईडीएफ ने गजा का एक नक्शा बनाया है जिसमें उसे 2000 जोन में बांटा गया है। इसमें कहा गया है कि गजा में भविष्य की लड़ाइयों से लोगों को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यानी एक हफ्ते तक युद्ध विराम रुका था, युद्ध किसी भी प्रकार से कोई युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन जो नियम कानून कायदे थे उस नियम कायदे कानून को लगातार इजराइल की सेना और नेतन्याहू तोड़ते रहे। लेकिन आप ये जान लीजिए, जिस तरीके से युद्ध अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे ये तो साफ संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल का खात्मा होना पूरी तरीके से तय है। नेतन्याहू एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, डरावनी तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को देख करके हर कोई हिल जा रहा है, सिहर जा रहा है, क्योंकि बेगुनाहों को लगातार नेतन्याहू मरवाने का काम कर रहा है और फिलिस्तीनी बेचारे मारे जा रहे हैं जिनका कोई गुनाह ही नहीं है। आप बताइए, तमाम तस्वीरें ऐसे सामने आ रही हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक बच्चा अपनी माँ की पेट में है, जन्म से पहले उसको मार दिया जा रहा है। एक कौन कर सकता है? क्या हम और आप कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत है। लेकिन एक क्रूर शासक नेतन्याहू बेगुनाहों को मरवा रहा है। और अब युद्ध विराम के बाद फिर से जंग की शुरुआत हो गई है और बेगुनाहों को फिर से मारा जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग क्या कहेंगे नेतन्याहू को आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे लगता है नेतन्याहू अपने दफ्तर में बैठ करके हर रोज़ नेशनल दस्तक के वीडियोस को देखता है, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ है, तो ऑनलाइन नेतन्याहू वीडियो को देख भी सकता है। अगर नेतन्याहू के लिए आपके मन में 2 शब्द हैं, 4 शब्द हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।